हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है और आज मैं आपको आपकी 14th जो चैप्टर है स्लेव नो मास्टर करवाने जा रही हूँ, जो कि भाई जो है वीर सिंह की लिखी हुई है। तो भाई वीर सिंह है जो इस पॉपुलरली नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री इन पंजाब। मॉडर्न पोइट्री के फादर के नाम से जाना जाता है उनको पंजाब में। हिज क्रिएटिव जीनियस प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली पोइम्स ऑफ हाई merit but also plays and novels that have won wide acclaimed in the field of literature। उनकी जो क्रिएटिव जीनियस प्रोड्यूस्ड है, नॉट ओनली पोइम में नहीं है बल्कि वो प्ले और नॉवल भी लिखते हैं। उनकी पोइट्री कलेक्शन है जो राणा सूरत सिंह, लखा दे हार, मटक, हुलारी एक्सेट्रा, ये उनके नाम हैं। अमंगेस्ट हिज पॉपुलर नॉवेल्स हैं जो सुंदरी है, सतवंत कौर है, वर वेल नाउन, जो जाने माने हैं। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज। उसके काम जो बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं, क्योंकि उनकी लिटरेरी एक्सीलेंस की वजह से, उनको मिस्टिकल की वजह से, रिलीजियस जो फिलोसफिकल इंसाइट की वजह से। ठीक है, तो स्लेव नो मास्टर इज एन एक्सिक्यूटिव लिटिल पोइम, छोटी सी पोइम है जिसमें बहुत बड़ा आइडिया है। ह्यूमैनिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर इन लाइफ। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, लाइफ की सबसे जो बड़ा गुण है। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, ये बहुत ही बड़ा है। द हम्बलर अ पर्सन इज़ द मोर पावरफुल ही बिकेम, और जो हम्बलर पर्सन होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। गॉड हु इज़ द रियल मास्टर ऑफ अस ऑल, जो परमात्मा जो हम सबका मास्टर है, इज़ नेवर इग्नोरेंट और प्राउड, वो कभी इग्नोर और प्राउड फील नहीं करता। ऑल आर इक्वल इन हिज आइज एंड ही ब्लेस्ड ऑल लाइक, परमात्मा की नज़र में सभी एक हैं और वो सभी को ब्लेस करते हैं। तो हम पोइम शुरू कर रहे हैं। देयर वॉज अ मैन एंटर द मार्केट प्लेस, दीज वर्ड्स वर हैंग अपॉन हिज नेक। एक आदमी मार्केट प्लेस में आता है, मार्केट में आता है और वो आके अपनी जो नेक होती है उसको हैंग करके, लटका के वो कहता है, आई एम स्लेव हु विल बेंड फॉर मी। कहता मैं एक नौकर हूँ, मुझे कौन खरीदेगा। मार्केट में वो अपने आप को बेचने आया है। डू यू नॉट स्पाई हिज सीक्रेट, समवन सेड, समवन कोई उससे निकलता हुआ पूछता है कि क्या तुम्हें, डू यू नॉट स्पाई हिज सीक्रेट, स्पाई होता है डिटेक्टिव, कोई जो डिटेक्टिव होता है, जासूसी करने वाला होता है। डू यू नॉट स्पाई हिज सीक्रेट, क्या तुम्हें उसके सीक्रेट का नहीं पता। ही श्योरली इज़ नो स्लेव हु सोल सबमिटेड टू सच ह्यूमैनिटी, वो कहता है कि ये आदमी स्लेव नहीं हो सकता क्योंकि इसने अपनी सॉइल है जो वो किसको दे दी है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को दे दी है। इन ट्रू दिस स्लेव इज़ मास्टर ऑफ अस ऑल, ये हमारा स्लेव नहीं है बल्कि हमारा सबका क्या है, एक मास्टर है। तो इस तरह से इसमें एक मतलब ह्यूमैनिटी दिखाई गई है कि एक आदमी अपने आप को बेचने आता है तो उसमें इंसानियत है, वो अपने आप में प्राउड फील नहीं करता बल्कि वो दिखाता है कि मैं इंसान हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ। ठीक है, तो इसकी हम समरी पढ़ रहे हैं बेटा अब। हाँ जी, तो इसकी समरी है था, भाई वीर सिंह पोइम स्लेव नो मास्टर ब्रिंग आउट द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी इन लाइफ। उन्होंने दिखाया कि लाइफ में ह्यूमैनिटी की क्या वैल्यू है। ह्यूमैनिटी इज़ अ रेयर फीचर, ह्यूमैनिटी एक बहुत ही रेयर गुण है। ओनली द ट्रूली ग्रेट मैन कैन बी हम्बल, ओनली जो सच्चे मैन होते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। दे आर नेवर इग्नोरेंट और प्राउड, उनमें कभी भी इग्नोरेंट और प्राउड नहीं होता। ऑल्दो इट इज़ अ लिटिल पोइम ऑफ 2 स्टैंजर्स ओनली, चाहे ये पोइम बहुत छोटी है और इसमें सिर्फ 2 स्टैंजास ही हैं। द थॉट एक्सप्रेस इन इट इज़ डेवलप्ड इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर, पर उसमें जो विचार है वो एक सिस्टमेटिक मैनर से रखे गए हैं। अ मैन एंटर्ड द मार्केट प्लेस, एक आदमी मार्केट में आता है। देयर वॉज अ प्ले कार्ड हैंगिंग अबाउट हिज गन, उसके गले में एक प्ले कार्ड लटक रहा होता है। इन द प्ले कार्ड उसमें ये डिक्लेयर किया होता है कि ये स्लेव है। जैसे पहले ज़माने में नहीं होता था कि किसी आदमी को पकड़ के उसके गले में डाल देते थे कि हाँ ये नौकर है। ही ऑफर्ड हिमसेल्फ टू बी सोल्ड इन एक्वेशन, वो मार्केट में अपने आप को बेचने आया था कि कोई मुझे ले जाए, मैं स्लेव हूँ। द ऑफर बाय द मैन इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम इज़ वेरी स्ट्रेंज। अब कोई बंदा मार्केट में खड़ा अपने गले में ये डाल के खड़ा है कि मैं स्लेव हूँ और मुझको आके खरीद लो, तो हमें स्ट्रेंज लगेगा ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस तरह से पोइम के फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये ऑफ़र बहुत स्ट्रेंज लगता है।
द मिस्ट्री इज सॉल्व इन द सेकेंड स्ट्रेंजा। हमें सेकेंड स्ट्रेंजा में पता चलता है कि एक्चुअल में बात क्या है। समवन एट द मार्केट प्लेस कुड सी थ्रू द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। कोई आदमी उस मार्केट प्लेस में उस बंदे को देख रहा था। ही डिक्लेयर दैट द मैन श्योरली इज़ नॉट स्लेव। उसने डिक्लेयर किया कि ये आदमी स्लेव नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम कहें, ही हैड सबमिटेड हिज सॉल टू ह्यूमैनिटी। वो बताता है कि उसने अपनी आत्मा इंसानियत को बेच दी है। इनफैक्ट दिस स्लेव वॉज द मास्टर ऑफ अस ऑल। इनफैक्ट बल्कि ये स्लेव नहीं है, हम सबका क्या बन गया, मास्टर बन गया है। Thus the poem concludes with the message that a humble person is as great as or powerful as God himself is। इसमें मैसेज दिया गया है कि एक हम्बल पर्सन उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि गॉड खुद होता है। गॉड इज़ द रियल मास्टर ऑफ अस ऑल। वो हमारा सच्चा जो मास्टर है। ही इज़ नेवर इग्नोरेंट और प्राउड। वो कभी भी इग्नोरेंट और प्राउड नहीं करता। इन द सेम वे, इसी तरह से एक आदमी गिफ्टेड होता है किससे, विद द क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी रूल्स ओवर द हर्ट ऑफ अदर। उसमें इंसानियत के गुण होते हैं, तभी वो दूसरों के दिलों पे राज करता है। ठीक है, तो ये समरी थी बेटा। सेंट्रल आइडिया भी सेम ऐसा ही है आपका, ठीक है, वो आप लर्न कर सकते हो। तो इसके क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया फर्स्ट है जो वो हो गया आपका, ठीक है, सेंट्रल आइडिया करना है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या दिया गया है। ये वो भी सेम ही है कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है कि मैन गिफ्टेड होता है किसके साथ, ह्यूमैनिटी की क्वालिटी के साथ, जैसे कि गॉड में होते हैं। मैन इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया कि वो अपने आप को स्लेव के तौर पे बेचता है, पर कोई उसको आके बोलता है कि वो स्लेव नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सॉल को, अपनी आत्मा को ह्यूमैनिटी को दान कर दिया है, इसलिए वो हमारा क्या है, मास्टर है। वट इज़ द सीक्रेट ऑफ द मैन रेफर टू इन द लाइन 4। सीक्रेट क्या था उस मैन का, ह्यूमैनिटी, उसमें ह्यूमैनिटी इंसानियत थी, ये उस आदमी का सीक्रेट था। इट इज़ दिस सीक्रेट दैट हैज़ मेड हिम ट्रूली ग्रेट। उसने इस सीक्रेट को बहुत ही महान बना दिया था। वो अब आम आदमी नहीं हो सकता, वो जो अपने आप को बेचने आया था एक स्लेव के तौर पे, वो तो एक मास्टर हो सकता है। हु इज़ द समवन, वो आदमी कौन था जो डिक्लेयर करता है कि ये स्लेव नहीं है, मास्टर है। समवन इज़ अ पर्सन एट द मार्केट प्लेस, एक आदमी था, बट ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, पर वो कोई आम आदमी नहीं था। ही इज़ गिफ्टेड विद अ ग्रेट इंसाइट, उसके अंदर किसी को परखने की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। ही इज़ द वन हु हैज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू ह्यूमन कैरेक्टर। वो ऐसा इंसान था जिसके अंदर किसी इंसान को देखने की शक्ति थी। ही टेक्स नो टाइम इन रिकोगनाइजिंग द ग्रेटनेस इन द मैन हु हैज़ ऑफर्ड हिमसेल्फ टू सॉल्व एज ए स्लेव। उसने ये टाइम नहीं लगाया बताते हुए कि ये ग्रेट आदमी एक मास्टर है, जो है स्लेव नहीं है, जो अपने आप को बेचने आया है। इट इज़ ही हु डिक्लेयर दैट, ये वही आदमी है जो डिक्लेयर करता है कि ह्यूमैनिटी है जो वो सबसे बड़ी है, सबकी मास्टर है। वट टाइप ऑफ मैन हैज़ बिन डिपिक्टेड इन द पोइम, किस तरह का आदमी दिखाया गया है। अ मैन गिफ्टेड विद द क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ बिन डिपिक्टेड। एक आदमी जिसमें ह्यूमैनिटी से भरी हुई क्वालिटीज़ हैं वो इस पोइम में दिखाई गई है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी ये पोइम कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।